नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आर.के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल दोनों साथ में, ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने वर्गमूल का एक वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी। तो चलिए पहले हम लोग वर्गमूल देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि वर्गमूल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग घनमूल निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्गमूल में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे 10404 क्या है? 10404 क्या है? बोल। तो जैसे है 10404, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले वर्गमूल में क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? जोड़ा पुराया जाता है। तो इसको जोड़ा पुराएंगे तो 0 4 एक जोड़ा हो गया, फिर 0 4 एक जोड़ा हो गया ना। अब क्या करेंगे? अब बच गया तुम्हारा 1, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे। सबसे पहले तो वर्गमूल में लगाने का नियम बतलाए थे कि बाबू जितना से लगाएगा उतना ही से गुना करेगा। तो इसमें अगर 1 से लगाएंगे तो 1 से ही गुना करेंगे और तब आ जाएगा तुम्हारा 1। यानी कि इसमें किससे लगेगा? 1 से। तो 1 से जो लगाएंगे तो 1 एकम 1 और ये कट जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई परेशानी किसी को? ठीक है। तो यहाँ से अब अगला उतारेंगे। वर्गमूल में जब भी उतरेगा तो बता दिए हैं हमेशा जोड़ा उतरेगा। कैसे उतरेगा? तो 0 4 उतरेगा। तो बताओ यहाँ पे 2 है, कितना है बाबू? 2 है। और वहाँ पे कितना है? 0 4 है। तो अगर हम 2 पर 1 भी उतारे तो ये 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 21। जबकि यहाँ पर कितना है? 4। 0 4 का मतलब क्या होता है? 4। तो आप लोग भाग में पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या नहीं लगते रहते हैं, यानी कि जितना से भाग लगाते हैं उससे कम रहता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? 0 उतार करके और फिर से अगला। तो सेम वही काम यहाँ करेंगे। 0 उतार देंगे। अगर यहाँ 0 उतारे तो फिर आपको यहाँ भी 0 उतारना पड़ेगा और फिर अगला संख्या उतारेंगे, यानी कि 0 4। ठीक है बाबू। तो अब ये बन गया 20। कितना बन गया? 20। लेकिन 20 पर कुछ भी उतारेंगे, अगर 0 भी उतारेंगे तो ये 200 बन जाएगा। ये बात सबको पता है? अगर 20 पर 1 देंगे तो 201 बन जाएगा, पता है सबको। और अगर 2 देंगे तो क्या बन जाएगा? 202। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान है। तो किसी बच्चा को परेशानी नहीं होना चाहिए कि सर 202 दूना कितना होता है? 204 404 कितना होता है? 404। और संख्या के पीछे 0 रहने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 10404 का अगर वर्गमूल निकाले बाबू तो कितना निकलेगा? 102। कितना निकलेगा? 102। कितना आसान था ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? घनमूल। घनमूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घनमूल। तो दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है बाबू 1 9 6 और 00, ठीक है। तो फिर से वही बात, सबसे पहले क्या करना है? जोड़ा पुराएंगे। तो जोड़ा पुराएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, एगो बच गया वैसे ही निठल्ला, ठीक है। इसका जोड़ा पूर्वे ने किया, समझे। ये दोनों का ब्याह हो गया और एक कुमारा है, समझे। तो पहले कुमारे वाला में लगाएंगे। किस में? तो ये तो सबको पता है, ये तो बउआ भी बोल देगा कि 1 मरतबे लगेगा सर, क्योंकि 1 को 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। और जितना से लगाते हैं उतना उसमें जोड़ना भी है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। और ये 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगला उतारेंगे कितना? हाँ, जोड़ा उतारा जाता है ना, समझे। जोड़ा उतारा जाता है। तो 4 मरतबे इसको लगाएंगे तो 96 आ जाएगा। लगेगा? ये आसान था इसलिए डायरेक्ट बतला दिए। 24 चौका 96 होता है ना। तो 4 चौका मतलब 96 लग जाएगा यहाँ पे। और इसको आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये बचेगा 0 0 बचेगा। उसके बाद जोड़ा फिर से उतारेंगे तो फिर से 0 0, ठीक है। अब आ गया 0 0। तो कितना बच्चा गलती क्या कर देता है? वो समझ लेता 14 होगा वर्गमूल, समझे। लेकिन 14 नहीं होगा। 0 0 लाने के लिए तुमको किससे गुना करना पड़ेगा बाबू? 0 से। किससे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करे तो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो 0 चाहे एगो 0 लिखिए चाहे 50 0 लिखिए, बात तो बराबर है ना। 0 का मतलब कुछ हो नहीं, तो कितना भी लिखे तो बराबर है। यानी कि सब कट गया। इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 140 निकलेगा बाबू। कितना निकलेगा? 140।
तो अगर आपको कोई दिक्कत था तो मैं उम्मीद करूंगा कि वर्गमूल से संबंधित दिक्कत अब खत्म हो गया होगा, है ना। तो अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे घनमूल। क्या समझेंगे? घनमूल, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे 1 का वर्ग तो पावर 2 और 1 गुना 1, 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2, समझे। तो उसी तरह से घन का मतलब होता है पावर 3। घन का मतलब क्या होता है? तो अगर 1 का घन बोले इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1 को 1 से ही कितना बार गुना करना है? 3 बार। तो कितना आएगा? 1। अगर 2 का घन कोई पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि कितना होगा? 8। तो ये सब बच्चा समझ गया होगा। तो तुम लोगों के लिए एक टास्क है घर से होमवर्क, तुम सब क्या करना कि 1 से लेकर के और 10 तक इसी तरह से घन लिख के लाना, खुद से लाएंगे। इस तरह से गुना कर करके लिख लेंगे ना, ठीक है। और फिर वहाँ तक याद रहेगा तो फिर बहुत आसान बन जाएगा तुम्हारे लिए समझना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखो बनाया कैसे जाता है। 1 से 10 तक तो पहले आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लिख करके याद रहे तो और अच्छी बात, टाइम बचेगा, समझे। लेकिन अगर नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे, समझे। तो बताओ, गुणनखंड तोड़ेंगे भाग विधि से, ठीक है। तो इसमें बताइए कि 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है और 2 से वही संख्या कटेगा जिसका अंतिम अंक 2 से कटेगा, समझे। तो अंत में 5 है, कभी भी 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से, तो 3 से लगाने का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ना पड़ता है और जोड़ करके देखना पड़ता है क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो इसको जोड़िए, तो 1 2 और 5 को जोड़िए तो 5 2 7 1 8 आता है। 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये 3 से भी नहीं लगेगा। अब 4 से कैसे समझेंगे? तो 4 से वही संख्या लगेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से लगे। तो अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा? नहीं। तो ये कितना से लगेगा? 5 से। 5 से वो संख्या हमेशा लगेगा जिसके अंत में 0 या 5 हो। 0 और 5 के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी, तो वो कभी भी 5 से नहीं लग सकता। तो यहाँ पर तो 5 है लास्ट में, यानी कि ये 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे भाग बाबू, तो 5 दूना 10 होगा और यहाँ लेकिन 12 है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है। तो 2 एक्स्ट्रा वाला और 5 ये वाला उतर के कितना हो जाएगा? 25। तो लगाएंगे 5 पंचे 25। बात समझ में आया? इसके बाद तो खुद से बना लेगा कि सर 5 से लगाएंगे 25, यानी कि 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है बाबू, जैसे वर्गमूल में ना, ऐसे वर्गमूल का मतलब जोड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर नहीं भी लिखते हैं तो पता चल जाता है कि वर्गमूल है। जब नहीं लिखा रहे तो क्या समझा जाता है? वर्गमूल। लेकिन इसमें ना पावर 3 ऐसे लिखना पड़ता है, समझे, घनमूल में। अब इसको ना क्या करते हैं, 125 है ना, तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। इसको 5 गुना 5 और गुना 5। तो जैसे उसमें 2 बार में जोड़ा पुराते थे, वर्गमूल में क्या करते थे? हाँ, 2 बार में जोड़ा पुराते थे। इसमें क्या करना है? 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का जोड़ा? तो 3 का जोड़ा, तो 3 बार 5 है ना, यानी कि इसका घनमूल कितना रहेगा? 5। कितना रहेगा? 5। किसी को कोई दिक्कत? चलो, अगर दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं और इसमें दिक्कत दूर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 512। क्या है? 512 कितना है? तो ये तो बच्चों बता देगा सर 2 से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है ना। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 एक्स्ट्रा है ना। तो 1 और 1 मिल करके कितना हो गया? 11। तो लगाएंगे 2 पंचे 10, तो 11 में 10 लगाए तो फिर से 1 बचेगा और 1 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा? 12। फिर से लगाएंगे 2 छक्के 12। फिर 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से कटने वाला है। तो लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और ये 5 है ना, तो 5 में 2 दूना 4 लगाएंगे। तो 5 में 2 बार में 4 लगाए, यानी कि 1 फिर से बच गया। तो 1 और 6 मिल के कितना? 16, यानी कि 2 अट्ठे 16। बात समझे? फिर 2 से लग जाएगा आराम से, क्योंकि सर लास्ट में 8 है। तो 2 से लगाएंगे ना सर, तो 2 छक्के 12 पूरा लग गया और 2 चौका 8। फिर 2 से लग जाएगा आराम से, तो फिर से लगा लो। तो 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से लग जाएगा। चलो, ये तो आसान है। अब तो स्पीड में कोई भी बच्चा बना सकता है कि नहीं? देखो सब 2 से लग गया, पूरा और पूरा 2 से, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम स्पेस बचाने के लिए इसको ऐसे ही जोड़ा पुरा लेते हैं। 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया ना। यानी कि 512 का जो घनमूल निकलेगा बाबू, कितना निकलेगा, तो कहेंगे सर इसका ना 2 2 2 3 जोड़ा है ना, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 होगा। कितना होगा? 8। एक बार 3 को 1 जोड़ा बनाना है तो 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, समझे? तो कितना होगा जवाब? 8 होगा। कितना? 8। समझे कि अभी भी नहीं समझा? एक और बता दे। चलो एक और देखो ताकि और अच्छा से तुमको समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन है बाबू 729। क्या है? 729। तो बताइए ये 2 से लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में देखेंगे 9 है तो 9 2 से नहीं ना लगेगा। तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक कैसे किया जाता है? सबको जोड़ कर देखना पड़ता है। तो 7 2 और 9, 729 में 7 2 9 है ना, तो जोड़ के देखो तो 7 2 9 और 9 18, यानी कि 3 के पहाड़ा में आ गया, अर्थात ये 3 से लग जाएगा। तो 3 से अगर 7 में लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा, 3 दूना 6 लगेगा, लेकिन शेषफल 1 बचेगा और 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? तो 3 चौका 12 लग जाएगा। उसके बाद ये 9 बच गया, तो 3 तिया 9। अब फिर 3 से लग जाएगा, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है। 8 तिया 24 कट गया, अब फिर 3 एकम 3, तो फिर 3 से लगा देंगे। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से लग जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। तो 3 से लगाएंगे बाबू, तो 3 दूना 6, 3 दूना, इसमें 2 बचेगा, शेषफल बचेगा ना। देखो 8 में अगर 6 लगाएंगे इस तरह से तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, और अगला 1 उतारेंगे तो 21 होगा कि नहीं होगा, और आगे उतारेंगे 3 7 21 हो गया। ये फिर 3 से लग जाएगा बाबू, 3 नमा 27, फिर लग जाएगा 3 से, 3 तिया 9। अब नहीं लगाना है, ठीक है। तो 729 का अगर घनमूल निकालेंगे आप, किसका? 729 का, तो 3 का 2 बार जोड़ा पूरा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9। कितना निकलेगा बाबू? 9। समझ रहे हैं? तो ये तुम्हारा क्या है? घनमूल है, समझे? तो ये थोड़ा छोटा छोटा था, यहाँ तक तो खुद से भी लिख के लाएगा 1 से 10 तक, समझे? अगर 10 से फालतू आ जाए, समझे, बहुत बड़ा, तब उसको कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं, समझे? सीखना जरूरी है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है 5 8 3 2। तो ये तुम्हारा 1 से 10 तक के घनमूल में नहीं आएगा, समझे? तब इसको कैसे बनाएंगे? तो फिर से वही बात कहेंगे कि भाग लगाते समय ध्यान देना है। 2 से लगेगा तो कहेंगे यस सर, आराम से लगेगा। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, अगर लास्ट में 0 2 4 6 यानी कि 2 से कटने वाला है, समझ जाओ 2 से लग जाएगा, है ना। तो इसके लास्ट में 2 है तो 2 से लग जाएगा। लगाएंगे 5 में तो 2 दूना 4, तो 1 एक्स्ट्रा है तो 1 बचेगा, और 1 पर 8 उतारेंगे इस तरह से तो कितना हो जाएगा? यहाँ लगाएंगे 2 नमा, कहेंगे सर पूरा कट गया। और ये 32 है तो कोई बोल सकता है 16 दूना 32। बात समझे कि नहीं समझे? फिर से 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में, तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे तो 2 चौका 8, तो फिर 1 बचेगा, 1 और 1 मिलके 11, और 2 पंचे 10, तो फिर 1 बचेगा, और 1 6 16, 2 अट्ठे, फिर 2 से लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? लास्ट में 8 है तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, तो 1 बचेगा, 1 8 18, 2 नमा 18, लग गया ना। अब ये देखो तो ये 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है। तो अगर आप याद कर लेते हैं, 1 से लेकर के और 10 तक का घनमूल, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे तुमको पता है कि 9 का घनमूल है। अभी बताए थे ना, तो 9 घनमूल निकला था, यानी कि ये 9 से लगेगा। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर 9 से 9 नमा 81। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 3 से क्यों नहीं लगाए? 3 से भी लगेगा। तो 3 से भी लगाएंगे, लेकिन 3 से लगाएंगे तो और लंबा चला जाएगा, समझे? तो जब आपको नहीं पता रहता तो आप 3 से ही लगाते हैं, समझे? लेकिन आपको पता है कि 729 का घनमूल 9 होता है, पता है ना। तो इस तरह से आप 9 से लगा देंगे, है ना। यानी कि 58 32 कितना है? 58। 5 8 3 2 का घनमूल निकालेंगे ना, तो ये 2
गुना 9। देखो 3 बार रहता है तो एक बार लेते हैं, देख रहे हैं ना, तो कितना निकलेगा 18, समझे। अगर फिर भी कोई डाउट है, समझे, तो जो वीडियो में देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा, समझे, चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन मन करे हम उसको अगले मतलब क्लास में समझाएंगे, ठीक है बाबू। तो जो भी वीडियो में देख रहे थे उसको धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।